मुआज़िज़ दोस्तों, मैं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जो कहानियां हम बचपन में सुनते थे वो कहीं ना कहीं आज भी जिंदा हो सकती हैं? क्या आप यकीन करेंगे कि एक औरत की 5 भाइयों के साथ शादी, और ये कोई अफसाना नहीं बल्कि एक हकीकत है। तो चलिए आज आपको एक ऐसी दुनिया की सैर करवाते हैं जहाँ सदियों पुरानी रिवायात आज भी धड़कती सांसों के साथ जिंदा है। प्यारे साथियों, कभी कभार कुछ कहानियां इतनी अनोखी होती हैं कि इंसान का दिल चाहता है कि ये सिर्फ अफसाना हो, मगर जब हकीकत इन कहानियों का रूप धार ले तो हैरत की इंतहा नहीं रहती। आज हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसे हिंदुस्तानी गांव की तरफ जहां जमाने की रफ्तार, जदीद दुनिया की चकाचौंध और तेज रफ्तार जिंदगी के बावजूद एक सदियों पुराना रिवाज आज भी जिंदा है। एक ऐसा रिवाज जिसमें औरत की शादी एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे खानदान के तमाम भाइयों से होती है। और ये किस्सा किसी पुरानी किताब या किसी देवमालाई कहानी का नहीं है। ये महात्मा भारत के दौर की याद दिलाता है। ये एक जिंदा सच है जो आज भी भारत के शुमाली इलाके उत्तराखंड में मौजूद है। जो नीसर बुआर का इलाका, जहां पहाड़ों की ऊंचाइयों पर वक्त रुक सा गया है, जहां जिंदगी का हर लम्हा किसी पुराने किस्से की बाज़गश्त मालूम होता है। दोस्तों, यहाँ की रिवायत है कि एक औरत, एक खानदान के सभी भाई, इसके शौहर। ये रस्म सदियों पुरानी है और इसे दुनिया पोली एंड्री के नाम से जानती है। यहाँ रवाज ये है कि खानदान का बड़ा बेटा सबसे पहले शादी करता है और उसकी दुल्हन फिर उसके छोटे भाइयों की बीवी भी बन जाती है। मगर यहाँ बात किसी जबरदस्ती या जबर की बिल्कुल नहीं है। ये एक सोची समझी हिकमत अमली है और एक ऐसा हल है जो जमीन को तकसीम से बचाने के लिए निकाला गया है। जी हाँ, इन पहाड़ी इलाकों में जमीन की अहमियत सिर्फ खेती या मकान बनाने तक महदूद नहीं है, बल्कि जिंदा रहने की कुंजी है। अगर हर बेटे की अलग शादी हो और जमीन बार बार तकसीम होती जाए तो खानदान का वजूद ही खतरे में पड़ जाता है। इसलिए सब भाई एक ही बीवी को अपना शरीके हयात बनाते हैं ताकि जमीन, दौलत और विरासत एक ही जगह पर रहे। इन घरों में सबसे बड़ा भाई रस्मी तौर पर शौहर कहलाता है, मगर हकीकी जिंदगी में सभी भाई बराबर के शरीक होते हैं। औरत अपने सभी शौहरों के साथ वक्त गुजारती है, मोहब्बत बांटती है, और जो बच्चे पैदा होते हैं वो पूरे खानदान के माने जाते हैं, ना कि किसी एक मर्द के। और ये जिंदगी सिर्फ अंदरूनी तौर पर नहीं, जाहिरी तौर पर भी अलग है। यहाँ के घरों में एक बड़ा मरकजी कमरा होता है जहाँ सब भाइयों के कपड़े, जूते और रोजमर्रा की चीजें रखी जाती हैं। दुल्हन, जो अब सबकी बीवी होती है, वक्त के साथ हर भाई के साथ अलग अलग दिन गुजारती है, और ये तकसीम खामोशी के मुआहदे पर मबनी होती है। इसमें कोई शिकायत और कोई झगड़ा नहीं होता। मोहब्बत और हम आंगी का वो अंदाज होता है जिसका तस्वुर भी शहरी दुनिया में मुश्किल है। लेकिन दोस्तों, वक्त का पहिया कभी नहीं रुकता। जदीद तालीम, मोबाइल फोन, इंटरनेट और बाहर की दुनिया की चमक ने इस रिवायत पर असर डालना शुरू कर दिया है। नई नस्ल अब इस रस्म को मजबूरी समझती है, ना कि रिवायत। बहुत से नौजवान अब एक बीवी और एक शौहर की आम रिवायत यानी मोनोगामी को तरजीह दे रहे हैं। शहर में पढ़ने जाने वाले लड़के और लड़कियां वापस आकर ये कहते हैं कि इन्हें ये रस्म अब बोझ लगने लगी है। लेकिन कुछ लोग अब भी फख्र के साथ कहते हैं कि ये इनकी सकाफत का हिस्सा है, इनकी शनाख्त। प्यारे साथियों, अगर कानून की बात की जाए तो कानून की दुनिया में ये रस्म एक अजीब मकाम रखती है। हिंदुस्तान का हिंदू मैरिज एक्ट 1955 एक से ज्यादा शादियों की हौसला अफजाई नहीं करता, लेकिन अगर सब फरीकैन रजामंद हों और कोई कानूनी तनाज़ा ना हो तो हुकूमत भी इसमें मदाखलत नहीं करती। लेकिन सरकारी तौर पर इन शादियों को रजिस्टर्ड नहीं किया जाता। अक्सर बच्चों के वालिद का तायुन मुश्किल हो जाता है और इसलिए कानूनी दस्तावेजात में मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। और अगर खवातीन की बात की जाए तो खवातीन का तजुर्बा इस रवायत को लेकर मिला जुला है। कुछ खवातीन कहती हैं कि हम इसी माहौल में पली बड़ी हैं और ये हमें गैर फितरी या अजीब बिल्कुल नहीं लगता। इनके लिए ये खानदान को जोड़े रखने का एक तरीका है। लेकिन नई नस्ल की लड़कियां अब खुलकर सवाल उठाने लगी हैं, क्योंकि एक औरत को कई शौहरों का बोझ उठाना पड़ता है। क्या हम अपनी मर्जी से एक शौहर चुनकर अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकती? और दोस्तों, बैनुल अक़वामी दुनिया में भी ये अनोखा रिवाज दिलचस्पी का मरकज बन चुका है। BBC, नेशनल ज्योग्राफिक और डिस्कवरी चैनल जैसे बड़े इदारे यहाँ आकर डॉक्यूमेंट्रीज बना चुके हैं। एक तहकीकार सुजान ने अपनी मशहूर किताब में जोनीसर बुआर के मुआशरती ढांचे और इस रस्म के समाजी पहलुओं पर बड़ी गहरी तहकीक पेश की है। इन फिल्मों और किताबों में ये दिखाया गया है
کہ کیسے وقت کے ساتھ یہ روایت اب دم توڑ رہی ہے اور کیسے ایک قدیم ثقافت تیزی سے جدید دنیا کے سامنے ڈھلتی جا رہی ہے۔ اور اس کہانی کا سب سے حیران کن پہلو یہ ہے کہ ایک پرانی مہاکاوی مہا بھارت کا دروپدی آج بھی ان گاؤں میں زندہ ہے۔ ایک عورت، 5 بھائی اور ان کے درمیان محبت، ذمہ داری اور ہم آہنگی کا ایسا تعلق جو شاید دنیا میں کہیں اور نہیں ملتا۔ اور دوستو، یہ روایت ہمیں یہ سبق بھی دیتی ہے کہ ہر معاشرہ اپنے حالات کے مطابق اپنے لیے رستے خود بناتا ہے، کبھی زمین بچانے کے لیے، کبھی خاندان جوڑنے کے لیے اور کبھی اس لیے کہ صدیوں کی ریت کو نبھایا جا سکے۔ اب چاہے وقت کتنا ہی آگے بڑھ جائے، چاہے دنیا کتنی ہی ترقی کر لے، کچھ کہانیاں ایسی ہوتی ہیں جو صرف ماضی کا حصہ نہیں بنتی بلکہ زندہ رہتی ہیں، سانس لیتی ہیں اور ہمیں حیرت میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ اور جونیسر بوار کا سورج شاید آج بھی پہاڑوں کے پیچھے ویسا ہی ڈوبتا ہے جیسا صدیوں پہلے ڈوبا کرتا تھا، لیکن ان کے گھروں میں، ان کے دلوں میں اور ان کے رواجوں میں جو کہانیاں بسی ہیں وہ وقت کی رفتار سے بے نیاز ہیں۔ کہانیوں کا یہ سفر آج بھی جاری ہے اور شاید ہمیشہ جاری رہے گا۔ لیکن اگر آپ کو یہ حیران کن داستان دلچسپ لگی ہے تو ہمیں اپنی رائے ضرور بتائیے گا۔ ایسی مزید انوکھی اور سچی کہانیاں سننے کے لیے اگر یہ ویڈیو آپ YouTube چینل پر دیکھ رہے ہیں تو اس کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبائیے، اور اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے اس پیج کو فالو کر دیجیے تاکہ نئی کہانیاں سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہیں، کیوں کہ یہ دنیا کہانیوں سے بھری ہوئی ہے اور ہر کہانی میں چھپی ہے ایک نئی حیرت۔ تو آئیے اس حیرت کو ہمارے ساتھ جیتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک اور شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ایک نئے موضوع، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔